प्रकार से तर्पण को सरल तरीके से किया जाए। तर्पण का प्रारंभ किस प्रकार से करें, तर्पण की अब विधि को समझते हैं। सबसे पहले जो है दाहिने तरफ जो है शुद्ध जल को रखना चाहिए। अपने ऊपर त्रिकुश से जल छिड़के हरि ओम ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अविवाह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। जहाँ आप बैठे हैं सभी सामग्रियों के ऊपर त्रिकुश से जल छिड़कने 3 बार बाएं हाथ से दाहिने हाथ में जल लेकर के जल पियूं केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। हाथ को 3 बार धुलना चाहिए, फिर पवित्री को धारण करना चाहिए। तो अनामिका उंगली में पवित्री को पहने हरि ओम पवित्र स्थो वैश्लभ्यो सवितुर वा प्रसौत पुनाम छिद्रेण पवित्रेण सूरसरस्मभि तत्सते पवित्र पते पवित्र पूतस्य जट कामा पुनीत छकेयम। शिखा में ग्रंथि लगा लें और टीका कर लें। तो पूर्वजों को जल देने के लिए जो पात्र है इसको दक्षिण दिशा की तरफ रख लें और ध्यान देंगे कि गमछा और जनेऊ ये जो है आपके दाहिने कंधे पे हो जाए, तब आप अपसभ्य हो जाएंगे। और बाएं घुटने को मोड़ करके दाहिने घुटने को खड़ा करके तो मोटक से जल देंगे, क्योंकि पूर्वजों का जल है। तो सफ़ेद चंदन, सफ़ेद पुष्प और काला तिल ले करके आप पूर्वजों को जल देंगे। ओम कव्यवाद नल सत्रिपतामिदम जलम सतिलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधाम सोमस्त्रिपतामिदम जलम सतिलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। ओम सोमस्त्रिपतामिदम जलम सतिलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधाम योमस्त्रिपतामिदम जलम सतिलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा मर्य मास्त्रिपतराम इदम जलम सतिलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधाम अग्निस्वातास्त्रिप्यन्तामिदम जलम सतिलम तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा। ओम सोमपापितरः तृप्यन्तामिदं जलम सतिलम तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधाम बारही क्षीरः तृप्यन्तामिदं जलम सतिलम तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधाम। अब 14 यमराज को जल देंगे तो हाथ में थोड़ा सा जो है पुष्पादि लेकर के इनका ध्यान भी करना चाहिए। ओम यमादि चतुर्दश देवा गच्छन्तु गृहाणान्वेतांजलांजलिं। पुनः यमराज को जल देने के लिए सफेद चंदन पुष्प आदि लेकर के चतुर्दश यम देवता को जल दें। ओम यमाय नमः, यमाय नमः, यमाय नमः। धर्मराजाय नमः, धर्मराजाय नमः, धर्मराजाय नमः। मृतवे नमः, मृतवे नमः, मृतवे नमः। मंदकाय नमः, अंधकाय नमः, अंधकाय नमः। वयुसुताय नमः, वयुसुताय नमः, वयुसुताय नमः। कालाय नमः, कालाय नमः, कालाय नमः। ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, सर्वभूतक्षयाय नमः, सर्वभूतक्षयाय नमः। मौदुम्बराय नमः, मौदुम्बराय नमः, मौदुम्बराय नमः। दधनाय नमः, दधनाय नमः, दधनाय नमः। ओम नीलाय नमः, नीलाय नमः, नीलाय नमः। परमेश्वरिणे नमः, परमेश्वरिणे नमः, परमेश्वरिणे नमः। मृगोदराय नमः, मृगोदराय नमः, मृगोदराय नमः। चित्राय नमः, चित्राय नमः, चित्राय नमः। ओम चित्रगुप्ताय नमः, चित्रगुप्ताय नमः, चित्रगुप्ताय नमः। अब चतुर्दशयम को जल देने के बाद इस कुशा को मोटक को इसे छोड़ देना चाहिए। पुनः पूर्वजों का काला तिल पुष्पादि लेकर के हाथ जोड़ करके इनका आवाहन और ध्यान करना चाहिए। माँ तो जो आपके पूर्वज हैं पहले उनका ध्यान करें। माँ गच्छन्तु मे पितरा गृहाणान्वेतांजलांजलिं। पितृतीर्थ से तर्जनी के साथ जो है ये पुष्पादि को छोड़ दें। पुनः हाथ में पुष्प, सफ़ेद चंदन और काला तिल मोटक लेकर के अपने पूर्वजों की प्रसन्नता के लिए, परिवार के हित और कल्याण के लिए जल को देवें। और जल अगर आपके पास है तो आप गंगा जल से भी तर्पण प्रतिदिन कर सकते हैं। तो जल ध्यान देंगे कि जो मोटक है वो पितृतीर्थ पे ही हो। तो सबसे पहले जो है पूर्वज में हमारे पिता आते हैं तो पिता को जल देंगे। तो मध्य जो तो अब आप यहाँ पढ़ेंगे अद्य गर्ग गोत्रासमद पिता, जो पिताजी का नाम हो। वसु स्वरूप तृप्यतामिदम जलम सतिलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। 3 बार तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा कहेंगे, या 3 अंजलि जल ऐसे जो है आप दे सकते हैं। तस्मै सुधा, तस्मै सुधा, तस्मै सुधा। इसके बाद फिर जो है बाबा जी के लिए अद्य गर्ग गोत्रासमद पितामह, बाबा का नाम लेंगे। रुद्र स्वरूप सर्वपितामिदम जलम सतिलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। अद्य गर्ग गोत्रासमद प्रपितामह, पर बाबा का नाम लेंगे। आदित्य स्वरूप सर्वपितामिदम जलम सतिलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। अब जो है माताओं का करेंगे। तो जो खत्म हुई हो उन्हीं के लिए जल दें, जो नहीं खत्म हुए हैं उनके लिए जल ना दें। तो अब जो है आप जो है माता जी के लिए जल देंगे। कैसे देंगे?
हाथ में पुनः वही जो है काला तिल पुष्प चंदन आदि लेंगे। अद्य गर्ग गोत्रास्मद माता जी का नाम लेंगे। जगरानी देवी गायत्री स्वरूपा त्रिपितामिदम जलम सजलम तस्सै सुधा तस्सै सुधा तस्सै सुधा। यहाँ पे तस्सै सुधा हो जाएगा। अद्य गर्ग गोत्रास्मद पितामही अमकी देवी, जिनका नाम नहीं जानते अमकी देवी लगाएंगे। सावित्री स्वरूपा त्रिपितामिदम जलम सजलम तस्सै सुधा तस्सै सुधा तस्सै सुधा। अद्य गर्ग गोत्रास्मद प्रपितामही अमकी देवी सरस्वती स्वरूपा त्रिपितामिदम जलम सजलम तस्सै सुधा तस्सै सुधा तस्सै सुधा। जो आपके नाना है, नानक जी का गोत्र का उच्चारण करेंगे। अद्य गौतम गोत्रास्मद मातामह, उनका नाम लेंगे नाना का। मातामह पंडित प्रभु दयाल शर्मः त्रिपितामिदम जलम सजलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। अद्य गौतम गोत्रास्मद प्रमातामह अमुक नाम शर्मा त्रिपितामिदम जलम सजलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। अद्य गौतम गोत्रः अस्मद वृद्ध प्रमातामह अमुक नाम शर्मा त्रिपितामिदम जलम सजलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। अद्य गौतम गोत्रा अस्मद मातामही, नानी का नाम लेंगे। देवी त्रिपितामिदम जलम सजलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। अद्य गौतम गोत्रा अस्मद प्रमातामही अमकी देवी त्रिपितामिदम जलम सजलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। अद्य गौतम गोत्रा अस्मद वृद्ध प्रमातामही अमकी देवी त्रिपितामिदम जलम सजलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। तो इनका जो है जल पूर्वजों का इतना हो जाता है। तो इस जल को देने के बाद जो आपके कुलगोत्र में जिनको जानते हैं नहीं जानते हैं उनके लिए जल देना चाहिए, तो उनको जल दें। ओमा ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम देव ऋषि पितृमानवा तृप्यंतु पितरा सर्वे मातृ माता महादेया देवासुरा अष्टाचा नागा गंधर्व राक्षसा विशाचा गुह्यका सिद्धा कूष्मांडा सर्वा खगा जले चरा भूनिलया वायवाधारा से जंत्वा तृप्त मेते प्रवंता समत्ते नाम्बुना खिला नरकेश समस्तेषु यातनाश्चाय सिदा तेषामाप्यायना ये तद्दीयते सलिलम मया ये बांधवा बांधवस्य निधन्मणि बांधवा ते सर्वे तृतमायान्त मद दत्ते नाम्बुना खिला ये मे कुले लुप्त पिंडा पुत्रोदा विवर्जिता तेषाम हि दत्त अक्षयमिदमस्तिलोदकमतीत कुलकोटीनां सप्तद्वीपनिवासिनां महाब्रह्मभुवना लोकादमस्तिलोदकम् येषाम पिता न च भ्राता न पुत्रा न निगोत्रिणा ते सर्वे तृप्तमायान्त मयुत सृष्टि कुशोदकई। सभी लोग आकर के हमारे दिए हुए कुश के जल से तृप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये तो पूर्वजों के लिए जल हुआ। जब आप इनको जल देते तो जो अतृप्त जीवात्माएं होती हैं, जिनको हम हमारे कुलगोत्र की हैं या बाहर की हैं, कहीं से हैं, तो उनको जल कैसे दें? तो उनके लिए जो आप वस्त्र रखे हुए हैं, इसी वस्त्र के एक कोने को ऐसे डुबा करके और इसको बाहर निचोड़ देना चाहिए और पढ़ना चाहिए ओम ये चास्माकं कुले जाता अपुत्रा गोत्रिणो मृतः ते पिबन्तु मया दत्तं वस्त्र निष्पीडनोदकम निष्पीडनोदकम, ऐसा कह करके जो है जल को निचोड़ दें। तो जो आप अपने पूर्वजों के निमित्त जल दिए हैं, इसमें कोई विघ्न बाधा उपद्रव नहीं उत्पन्न होगी, पूर्वजों को ही प्राप्त होगा। इसके बाद पुनः जो है पूर्व दिशा को मुख करके जनेऊ गमछा को सही करते हुए नाक कान को स्पर्श करेंगे और भगवान मोक्ष के दाता प्रदाता श्री हरि विष्णु जी के श्री चरणों का मन चिंतन ध्यान कर लेना चाहिए, जिससे शरीर हमारी जो है शुद्ध हो जाए। और इसके बाद पुनः जो भीष्म पितामह जी हैं, उनको हाथ में जौ चंदन और त्रिकुश लेकर के इनके निमित्त जल देना चाहिए। तो इनको जल दें। वैयाघ्रवट गोत्राय सांकृत प्रवराय च पुत्राय ददामि तज्जलं भीष्माय वर्मणे। वैयाघ्रवट गोत्राय सांकृत प्रवराय च पुत्राय ददामि तज्जलं भीष्माय वर्मणे। ओम वैयाघ्रवट गोत्राय सांकृत प्रवराय च पुत्राय ददामि तज्जलं भीष्माय वर्मणे। इनको जल देने के बाद फिर जो है श्री सवित्र सूर्य नारायण भगवान जी को जल देने के लिए सबसे पहले जो है जो जल पात्र है उसी में थोड़ा सा रोली डाल दें और तांबे के पात्र से भी जो है सूर्य भगवान को जल दे सकते हैं। चंदन डाल लें और एक लाल पुष्प डाल करके सूर्य भगवान को जल दें। ओम यही सूर्य सहर्षांशो तेजो राशेत गणपति अनुकंपय माम भक्त्या गृहाणि अर्घम दिवाकर। ओम यही सूर्य सहर्षांशो तेजो राशेत गणपति अनुकंपय माम भक्त्या गृहाणि अर्घम दिवाकर।
दिवाकराय नमः भानुभास्कराय नमः सूर्याय नमः मिहि सूर्यसहस्रांशो तेजोराशि जगन्पते अनुकंपय मां भक्त्या गृहाणि अर्घं दिवाकर। दिवाकराय नमः भानुभास्कराय नमः सूर्याय नमः श्री सुपुत्र सूर्यनारायणाय नमः। सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद इसी जल में अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए, देव ऋषियों का ध्यान करते हुए 3 बार जो है कि हम हाथ जोड़ करके जैसे परिक्रमा करते हैं देव मंदिर की, ऐसे ही अपने पूर्वजों की और ऋषियों की, संतों की परिक्रमा करनी चाहिए उसी भाव से। यानि कानि च पापानि जन्मांतर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण। परिक्रमे इस जल को मस्तक में स्पर्श करा करके उनके आशीर्वाद को महसूस करते हुए छोड़ देना चाहिए और अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए कि सभी हमारे पितृ, हमारे पूर्वज जिनको हमने जल दिया है सब विद्यमान हैं और विद्यमान हो करके आपके सिर पे दाहिना हाथ रख करके शुभ आशीर्वाद दे रहे हैं आपको और आपके परिवार को, और आप उनके श्री चरणों को पकड़ करके शुभ आशीर्वाद को ग्रहण कर रहे हैं। इस प्रकार से उनको प्रणाम करना चाहिए और हाथ जोड़ करके फिर उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर। ये तो हो गया आपका जल देने की जो सुगम व्यवस्था है, सरल विधि है। इस प्रकार से प्रतिदिन जो है पूर्वजों को जल देना चाहिए।